तो आपके अपने प्रिय चैनल समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मनीष शर्मा आप लोगों को बताना चाहेंगे, आज हम पहुंचे हैं रुड़की में। ये जो सोलानी का ग्राउंड है, यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि ज्ञात है कि रग्बी का एक टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ के बच्चों द्वारा, और इस टूर्नामेंट का आज समापन भी है। और यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि पहुँचे हैं आज इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर। हमारे साथ रुड़की शहर के मेयर गौरव गोयल जी इस समय उपस्थित हैं और मुनीष सैनी जी इस समय उपस्थित हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं इन बच्चों के विषय के में लेकर कि ये जो रग्बी का गेम ये जो बच्चे खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट चल रहा है, समापन है, आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, किस प्रकार से शुभकामनाएं देंगे इन बच्चों को। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। निश्चित रूप से बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और फिटनेस की दृष्टि से भी खेलना बहुत आवश्यक है। और रग्बी एक ऐसा खेल है जिसको आज देश विदेश तक बहुत पसंद किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में पूरी टीम प्रदेश की आई हुई है और थर्ड यहाँ पर टूर्नामेंट खेला जा रहा है। मेरी ओर से सभी आयोजकों को और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे यहाँ से निकल के निरंतर ऊंचाई की ओर जाएं, ऐसी मैं ईश्वर से। मेयर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल हेल्प आप बहुत करते हैं इन बच्चों की, क्योंकि देखता हूँ मैं अधिकतर देखता हूँ कि इनके किसी भी कार्यक्रम को आप छोड़ते नहीं हैं। इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप पहुँचते हैं और जितना पॉसिबल है आपके द्वारा इनको मदद भी दी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इस समय दयनीय स्थिति नहीं है इन लोगों की। आप भी देख रहे हैं कि अगर देखा जाए जिस प्रकार से ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से सुविधाएं कितनी मुहैया कराई जा रही हैं। और अगर आपकी नॉलेज में हो, आपकी जानकारी में हो, हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया भी गया था और हमने एक प्रमुखता से इनके लिए कदम उठाया था। इनका जो मैदान था कुछ भूमाफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द करने की कोशिश भी की गई थी। हम लोग आए थे, हम लोगों ने दिखाया भी था उस चीज़ को। तो क्या मतलब इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए किस प्रकार जो है कोई सरकार कुछ सोच ही नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे आप। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ केंद्र की हमारी केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की और माननीय धामी जी की जो राज्य सरकार है, वो निश्चित रूप से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सचेत है और बहुत मजबूती के साथ लगी हुई है। हाँ, बेहतर से बेहतर सुविधाएं बच्चों को क्या दी जा सकती हैं और जहाँ तक होगा हमारे स्तर पे भी होगा, हम भी इस सरकार से प्रयास करेंगे कि वहाँ तक इन बच्चों के लिए और सुधार किया जा सके। आप देख सकते हैं बेहतर स्टेडियम, वास्तव में वो माफियाओं द्वारा कब्जाने का प्रयास था, लेकिन आज ये स्टेडियम बहुत बेहतर है और बच्चों के खेलने के काम आ रहा है। ये इन बच्चों का और हम रुड़की वासियों का सौभाग्य है कि रुड़की के और क्षेत्र के सभी बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, रग्बी और भी जो इसमें सुधार हो पाएगा वो जरूर। धन्यवाद। आइए मुनीष सैनी जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये पहुंचे हैं आज इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो रग्बी करके हमारा एक संस्था है जो ये प्रोग्राम करा रही है, जो टूर्नामेंट करा रही है, हर टूर्नामेंट हमारा हो रहा है, क्योंकि सबसे हर्ष का विषय ये है कि पूरे प्रदेश के बच्चे हमारे आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, पूरे प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं, आप भी जानते हैं उत्तराखंड प्रदेश का बच्चा यहाँ खेला है, लेकिन क्या यह ग्राउंड इन बच्चों के खेलने लायक ग्राउंड है। आप समय देखिए, मौसम परिवर्तन हो रहा है, आगे बारिश का समय आएगा, नदी अगर चढ़ जाएगी तो ग्राउंड जो है नदी में चला जाएगा। तो क्या सरकार को इन बच्चों के लिए नहीं सोचना है, कोई ग्राउंड इन लोगों के लिए बनाकर नहीं देना चाहिए, जिससे ये निरंतर प्रयास करते रहें। अब मान लीजिए आगे आने वाले मौसम में अगर ये ग्राउंड नदी में चला जाएगा, उसके बाद कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए इन बच्चों के विषय में कुछ। बिल्कुल, सरकार इस विषय में गंभीरता से सोच रही है। अभी हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है जो भगवानपुर में है, उन्होंने अभी बताया है कि फंड्स आना स्टार्ट हो गया और उन्होंने अभी ग्रामीण क्षेत्र में मसाई वगैरह में काम भी प्रारंभ कर दिया है। और यहाँ के लिए वर्तमान हमारे जो मेयर है उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक DPR बना के भेजी है, उसकी पैरवी हम भी करेंगे और बच्चों को मिलना चाहिए। आइए श्यामवीर सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं। पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं, बात करेंगे कि पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को, किस प्रकार से आशीर्वाद देंगे और आगे भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए। ये रग्बी जो है अभी उत्तराखंड में नहीं था, ये तीसरी इनकी चैंपियनशिप है। यहाँ पर तैयार करने के बाद खिलाड़ी पूरे उत्तराखंड से और वो फिर नेशनल पे खेलने जाते हैं और 3 बार जा भी चुके हैं। उड़ीसा, बिहार, पटना और भुवनेश्वर यहाँ से पहले गए हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि रुड़की के अंदर शिक्षा की नगरी जो रुड़की है, यहाँ पर इन खेलों का आयोजन हुआ है और यहाँ से नेशनल पर जा रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड के चमोली, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार
सभी जिलों से यहाँ पर खिलाड़ी आ रहे हैं और इनको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ये रग्बी जो है अब प्रदेश लेवल पर भी ये रजिस्टर्ड हो गई है, इसको मान्यता मिल गई है और निकट भविष्य में इसका भविष्य उज्ज्वल है। और मेरी इन खेलने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप राज्य मंत्री रहे हैं, आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा। जैसा कि आपने अभी खुद ही बताया कि अब जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक ये बच्चे खेलने लगे हैं और गए भी हैं, अभी पीछे गुजरात गए थे, नेशनल खेल कर भी आए हैं। और तत्पश्चात जो है हमारे यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर रमेश हसन पोखरियाल जी, नगर निगम सभागार में इन बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। और वहाँ से उन्होंने घोषणा की थी कि रुड़की के नियर अबाउट आसपास एक ग्राउंड बनाकर दिया जाएगा इन सभी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। लेकिन क्या केवल एक ये कोरी घोषणाएं रह जाती हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य होता नहीं है? हमें तो कोई अभी ग्राउंड आसपास कहीं कार्य भी शुरू होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या केवल घोषणाओं में ही रह जाना इन बच्चों का भविष्य? वो हमारे सांसद जी सम्मानित हैं, वो हरिद्वार के माननीय सांसद हैं। उन्होंने अगर घोषणा की है वो तो उसको धरातल पर उतारने का वो प्रयासरत होंगे। और अभी अभी हमारे नगर के अंदर नेहरू स्टेडियम को जो है डेवलप किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपए की DPR बनी है, वो शासन में चली गई है। और मैं समझता हूँ रुड़की के लिए सौभाग्य की बात है। और जो खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, वो रुड़की के अंदर खिलाड़ी तैयार होंगे और हमारा स्टेडियम भी तैयार होने वाला है। अभी भगवानपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने बताया है कि हमने 2 गाँव के अंदर इब्राहिमपुर मसाई में खेल के लिए जो खेल योजना है केंद्र सरकार की, एक चिन्हित किया है मैदान, और एक प्रस्तावित हसनपुर मदनपुर में है। मैं समझता हूँ हरिद्वार के लिए और उत्तराखंड के लिए के बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर पर्याप्त काम हो रहा है। और खेल मंत्री और मुख्यमंत्री से संपर्क किया गया है। आगे खेलों का भविष्य उज्ज्वल है, उन्होंने भी यहाँ पर इनकी मदद का। देखिए जैसे कि आज यहाँ पे रग्बी का जो फाइनल है 18 अंडर 18 वो चल रहा है। रग्बी एक वेस्टर्न गेम है जो अब यहाँ भी बहुत प्रचलित हो गया है हमारे देश में भी, और इसको प्रोत्साहन देना हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो इसी क्रम में हम सबको प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये जब भी मेरे पास आते हैं, ये काफ़ी मेरे पास आते रहते हैं, तो करता रहता हूँ। तो उसी क्रम में आए तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा सभी बच्चों को। प्रदेश से हर जिले की टीम यहाँ पे आई है, तो उसी क्रम में मैं सबको एक बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छा इवेंट करवाया है। यहाँ का आयोजक है और जो कोषागार जो भी पूरी टीम है जिन्होंने इनका आयोजक कराया उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करता हूँ मैं सभी बच्चों की कि आगे जाके काफ़ी अच्छा करेंगे इसमें। सर, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और अगर देखा जाए तो प्रशासन जो होता है वो जनता और सरकार के बीच की जो है एक कड़ी होता है। तो जिस प्रकार से इन बच्चों को आगे सुविधाएं चाहिए, सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार से किसी प्रकार से आप रिकमेंड करें इन लोगों के लिए, जो आगे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, तो आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता रहेगी? डेफिनेटली मतलब अब देश में रहते हैं और हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं यूथ डिपार्टमेंट की, जैसे खेलो इंडिया है, और भी बहुत सारी प्रोत्साहन करते रहते हैं समय समय पे सारी गेम्स के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है। तो उसी क्रम में जैसे ये नया खेल है तो मैं भी इसमें कोशिश करूँगा कि इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक अपनी तरफ से भी एक लिख दूँ मैं ऊपर, तो कोशिश करूँगा मैं एक अपनी तरफ से भी एक प्रस्ताव बना के भेजूँगा। कोई ग्राउंड इन लोगों के पास अपना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के द्वारा तैयार किया गया, मेहनत करके यही बच्चे मेहनत इस ग्राउंड को तैयार करते हैं। कुछ भूमाफिया कभी कभी परेशान करते हैं इन बच्चों को, तो क्या कहना चाहेंगे? उनको किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? नहीं, जो भी है, जो जब भी इनको कोई परेशानी होती है मेरे पास आते हैं, मैं इनको पूरा सहयोग करता हूँ, तभी आज पूरा गेम भी कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट अविनाश शाह जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से पहली बात तो इन बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं और उसके बाद कहा है कि अगर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी इन बच्चों को हो तो इनके सर के पास जा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान इनके द्वारा करा सकते हैं। और एक जो बात मैंने पूछी थी कि हाँ भाई इन लोगों के लिए शासन को कुछ अब आपसे रिकमेंड करें, तो सर का कहना यह है कि इनकी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि सरकार को अवगत कराया जाए कि भाई इन बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे इनका भविष्य उज्जवल बन सके।